370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर वो कश्मीर भारत का हिस्सा है, 370 नहीं है, तो क्या नहीं आप मानते, मुझे बताएं। आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहाँ गिव अप किया भाई? 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी एक फैशिस्ट है, 4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये आरएसएस जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अचानक आपने ऐसा रिवर्स गियर लगाया और आपके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियाद ही 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे? आपने उनको सरकारी तौर पर कहा कि ऑक्सीजन ले लें। क्या कहा है भारत के जो पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने कि हम ऑक्सीजन लाहौर से हम मंगवाना चाह रहे थे और भारतीय हुकूमत ने वो इजाज़त नहीं दी। और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं? खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें। भाई भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मसले को हल करना चाहे। एक इंतहा पसंद सोच है। अपने मुल्क में मुसलमानों का और मिनॉरिटीज़ का नाटका उन्होंने बंद किया है और इस वक्त सिर्फ उन्हें टाइम चाहिए था। क्यों? कोरोना से मुल्क बर्बाद हो रहा है। कश्मीर में एक इंडिजिनस मूवमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड्स ने जिंदगी उनकी तंग की हुई है, पंजाब में किसानों ने जिंदगी तंग की हुई है। दे वांटेड लिटिल टाइम और हम इस चक्कर में उनको टाइम दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज माय टेक। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। समी साहब, पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि पहले हम कह रहे थे ये फाशिस्ट हैं, फिर हम कह रहे थे ये कितने जालिम। अहमद मंसूर बता रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर मामलात को बेहतर हो रहे हैं। 2020 जिस तरह गुजरा है, 2021 में चीजें तब्दील हो रही हैं। आज ये सबको सियासत क्यों याद आ रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप पाकिस्तान की सियासी जमातों पर ये एतराज करते हैं तो आपने मोदी को बुलाया, जी हमें बताया, आपने उसको बुलाया तो हमें बताया। तो फिर यही सवाल तो आपसे है। अब आप ट्रैक 2 कर रहे हैं, किसी को बताया आपने? समी साहब, बताया किसी को? ट्रैक 2 का मतलब होता ही नॉन गवर्नमेंटल होता है, नॉन गवर्नमेंटल है, अनऑफिशियल होता है। ये इसमें हुकूमत नहीं बैठती है। आपको किसने कह दिया ट्रैक 2 में कोई फॉर्मल तरीके से होती है? ट्रैक 2 में कोई TORs तय होते हैं। ट्रैक 2 एक बुनियाद है, बहुत इनिशियल चीज है, जिसके बाद जाके आगे इसको फॉर्मलाइज करना होता है। इसमें गवर्नमेंट के लोग कहां बैठते हैं? अभी आप देखें, आप जाकर ट्रैक 2 की तमाम डिक्शनरीज में डेफिनेशन चेक कर लें, कहां ट्रैक 2 में होता है कि गवर्नमेंट्स बैठती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठती है। ये तो होते ही इनफॉर्मल राब्ते हैं और वो इसी अंदाज में होते हैं। और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है? दूसरी जानिब से हुकूमत बैठ रही है क्या? दूसरी जानिब से भी ऐसे ही हो रहा है। और उसके बाद जाकर जब फॉरेन ऑफिस और ये लोग बैठेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। मुझे आर्गुमेंट आपका समझ नहीं आ रहा। अभी जो लोग ट्रैक 2 कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। देखें, आप जिन लोगों को आप उनको गवर्नमेंट से अलग समझते हैं। ये हुकूमत नहीं, ये रियासत का हिस्सा है। ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है। खारजा के बयान जो आए हैं, ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये रियासत का हिस्सा। अच्छा, अब इस पे अगर आपका ये मौक़िफ़ है, सुनने वाले खुद अपना माइंड बना सकते हैं। मैं इस पे ज्यादा फौज हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होती या रियासती इदारे हुकूमत का नहीं, वो रियासत का हिस्सा होता है। बात खत्म हुई, आप मुकर सकते हैं। ट्रैक 2 का फायदा यही है कि आप उसको ये स्पेस देते हैं कि आप अपनी बात से पीछे हटना चाहें तो हट सकते हैं। अगर रियासत मुल्क मामलात आपस में तय करते हैं फॉरेन ऑफिस की सतह पे, वहां से पीछे नहीं हट सकते। इसलिए वो रिटायर्ड लोग करते हैं, सर्विंग लोग नहीं करते। आप बात कैसी कर रहे हैं कि आप मुकर सकते हैं? तो किसने करने हैं? ये एक क्वेश्चन है, आपकी बात बिल्कुल वैलिड। किसने करने हैं ये, इस पे डिबेट हो सकती है। आप क्या बात कर रहे हैं कि मुकर सकते हैं? अब जो लोग अभी जो कर रहे हैं ट्रैक 2, ये मुकर जाएंगे। राह के साबिक चीफ को करने चाहिए थे, हाजिर सरवस क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल इसमें आपकी बात वैलिड है, वो नहीं उनको आना चाहिए। कर रहा हूं कि हमारा जो इदारा है
पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, और ये जो मुल्क आज कायम है ये इन इदारों की कुर्बानियों की वजह से कायम है। अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज ना होती तो जिस तरह दुश्मनों ने पाकिस्तान पर हमले किए हैं, ये मुल्क शायद इस तरह से ना रहता। क्रेडिट गोज़ टू देम, हमारे शोहदा को जाता है क्रेडिट, इस इदारे को जाता है क्रेडिट। मैं तो सिंपल ये बात कर रहा हूँ कि जब आपने इतने टफ डिसीजन लेने हैं तो फिर कोई ऐसी बात आप अगर करने जा रहे हैं तो ऐसी बात से आप इज्तनाब बरतें जिससे उसकी रिप्यूट पर छोटा सा भी सवाल आ जाए।